हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 शुरू किया है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या जाना था, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में दो टाइप के ऑक्यूपेशंस देखे थे। कौन कौन से? पहला हमने देखा था बच्चों प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और दूसरा हमने क्या देखा था, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन देखा था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो नेचर के ऊपर डिपेंड हो, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग और फिशिंग। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या आते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑक्यूपेशन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो ऐसे ऑक्यूपेशन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, राइट। इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि मिल्क यहाँ पर निकाला गया और ये कहाँ पर गया, तो मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स में गया, जहाँ पर ले जा करके उनसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए गए, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए गए, ठीक है। तो वो जो दूसरा एक्टिविटी हमने इधर देखा, यहाँ पे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, ये किस में आएगा स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा हमारा, किस में आएगा ये, तो ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आ जाएगा। बिकॉज ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो मिल्क के ऊपर डिपेंड है। यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। अभी इस लेक्चर में हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं दो और ऑक्यूपेशन, यानी कि टर्सरी ऑक्यूपेशन हम देखेंगे। इसके अलावा एक और ऑक्यूपेशन हम देखेंगे, क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। ओके, तो चलिए सब लोग रेडी होना पढ़ने के लिए, तो आ जाओ जी, शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि नाउ लुक एट पिक्चर C, D and F, you will see milk collection and sale of milk, transport of milk and sale of milk products respectively। यानी कि अगर आप ये तीनों पिक्चर्स को देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको पिक्चर C दिखाती हूँ, आ जाओ यहाँ पर। पिक्चर सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या किया जा रहा है पिक्चर सी में? देखिएगा, मिल्क को इकट्ठा किया जा रहा है। पिक्चर डी में देखो, मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इस ट्रक में, टैंकर में भर करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक। ये पिक्चर, ये दोनों पिक्चर्स आपने देख लिए। तो यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये लास्ट वाला पिक्चर देखोगे, पिक्चर एफ, तो इसमें क्या किया जा रहा है? देखिएगा, ये जो सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, इनको सेल किया जा रहा है, यानी कि इनकी सेलिंग की जा रही है, इसको बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें आपने देखी, कहीं पे कलेक्ट किया जा रहा था मिल्क को, मतलब इन लोगों ने खुद ने वो चीज नहीं बनाई। जैसे कि ये जो मिल्क सेंटर पे, मिल्क कलेक्शन सेंटर पे ये जो मिल्क इकट्ठा किया जा रहा था, क्या इन्होंने ये जनरेट, मतलब क्या इन्होंने इसको बनाया है? नहीं बनाया है, राइट। मतलब इनके पास ये दूध आ रहा है, बस ये उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस इनके पास ये दूध आ रहा है और उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक तरीके से देखा जाए ना बच्चों, तो ये लोग ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो टाइप के ऑक्यूपेशन है ना, ये भी तो एक तरीके का ऑक्यूपेशन ही है, क्योंकि इससे भी इनको पैसे मिलेंगे। ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे तो इनको पैसे मिलेंगे, और ये मिल्क को इकट्ठा करेंगे तो भी इनको पैसे मिलेंगे, समझे। तो ये भी ऑक्यूपेशन है, लेकिन किस टाइप का ऑक्यूपेशन है बच्चों? तो टर्सरी ऑक्यूपेशन है। यानी सिंपल सी भाषा में आप क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और यहाँ पर क्या है बच्चों, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो आता है ना, मतलब इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? टर्सरी ऑक्यूपेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में मिल्क प्रोड्यूस हुआ, राइट, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन तो लास्ट वाला है, जिसमें मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर में मिल्क के ऊपर प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, राइट। तो बीच में कौन आया, यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन से इस मिल्क को यहाँ तक किसने पहुंचाया? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन तक, तो इसने पहुंचाया, यानी कि ये लोगों ने पहुंचाया। तो ये सभी किसमें आ जाएंगे बच्चों? तो ये आ जाएंगे टर्सरी ऑक्यूपेशन के अंदर। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा, ये भी जरा देख लो, ये क्या कर रहे हैं, ये सामान को बेच रहे हैं। इन्होंने खुद ने ये नहीं बनाया, बना बनाया सामान इनके पास आया और वो बेच रहे हैं, यानी एक प्रकार की सर्विस ही दे रहे हैं, राइट। तो ये भी किसमें आ जाएंगे? ये भी आ जाएंगे हमारे टर्सरी ऑक्यूपेशन के अंदर। ओके जी, समझ गए? आ जाओ देखते हैं अभी टर्सरी ऑक्यूपेशन के बारे में और क्या बातें बताई गई हैं कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी कि ये जो हमने सारी एक्टिविटीज देखी, वो सभी किससे रिलेटेड थी? जो हमने ऊपर अभी देखा, वो किससे रिलेटेड थे? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो प्रोडक्ट मिल रहा था, या फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से जो प्रोडक्ट मिल रहा था, उससे रिलेटेड थे। जैसे कि वो जो सेल्समैन है, ये जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, इनके पास ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, यहाँ से ये प्रोडक्ट इनके पास गया है। तो ये कौन सा ऑक्यूपेशन है? ये है बच्चों सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, राइट। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से इनके पास ये सामान गया है। इसके अलावा जो हमने ऊपर देखा था, उसमें क्या देखा था कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन से वो सामान आया था, राइट। तो वही यहाँ पे बातें बताई गई है कि जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ऑक्यूपेशंस, उनको हम लोग टर्सरी ऑक्यूपेशन के अंदर रखते हैं। ओके जी,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मेनी अ टाइम्स दीज ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू द अदर टू ऑक्यूपेशंस, सच ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड टर्शरी ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा था कि ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू द अदर ऑक्यूपेशंस, यानी कि जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को जोड़ने का काम किसने किया था, टर्शरी ऑक्यूपेशन ने ही किया था। यानी अगर वो टैंकर वाले दूध नहीं पहुंचाते तो फिर वो वहां तक कैसे पहुंचता, तो इन्होंने क्या किया, एक चेन के तौर पे काम किया ना, तो वही यहाँ पर बातें बताई गई है, राइट। देखिएगा, दीज ऑक्यूपेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल अदर ऑक्यूपेशंस, यानी कि ये जो ऑक्यूपेशंस है ना, ये सब ऑक्यूपेशंस के क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो सामान बना, अगर बस वो बन करके उसी इंडस्ट्री में ही पड़ा रहे, बाहर ना निकले, तो फिर उसका फायदा क्या है, वो तो वहीं पड़े पड़े खराब हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए अगर इसको आगे बढ़ाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, टर्शरी ऑक्यूपेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी उस सामान को बेचना भी तो पड़ेगा। तो जो सामान को बेच रहे वो कौन सी ऑक्यूपेशन में आ गए, टर्शरी ऑक्यूपेशन में आ गए स्टूडेंट्स। ओके जी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दीज ऑक्यूपेशंस आर आल्सो कॉल्ड, देखो इनको और क्या कहा जाता है, इनको सर्विस ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है, बिकॉज ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने कुछ सामान प्रोड्यूस नहीं किया, इन्होंने बस सर्विस प्रोवाइड की और उसका ही इन्होंने पैसा लिया। जैसे कि ड्राइवर जो है, टैंक के ड्राइवर, जब वो अपना मिल्क पहुंचा देंगे, मतलब उनके टैंकर में जो मिल्क भरा हुआ है जब वो पहुंचा देंगे मिल्क कलेक्शन से मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर पे, तो उनको उसके बदले में क्या मिलेंगे बच्चों, पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, बस इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सर्विस ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं। दिस इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड सेल ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। अब सुनिए ध्यान से, टर्शरी ऑक्यूपेशंस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसको याद कर लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। देखो जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना किस में आएगा, टर्शरी ऑक्यूपेशन में। यानी सिंपल सी बात है, वो खुद हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, बस हमारा काम है यहाँ से वहां सामान को ले जाना, ठीक है, जोड़ने का काम करना। जो अदर ऑक्यूपेशंस है ना, उनको जोड़ने का काम करना हमारा काम है, ठीक। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को लोड करना, अनलोड करना। जैसे हमने ऊपर देखा था, वो मिल्क को क्या किया जा रहा था, टैंक के अंदर भरा जा रहा था, तो वहां पे क्या हो रही थी, लोडिंग हो रही थी ना, तो वो किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना, जो हमने वो देखा था, दुकानदार सामान बेच रहे थे, तो वो सभी किसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों, टर्शरी ऑक्यूपेशन के ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी से, समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट तो नहीं बोल रही ना बच्चों। चलिए आगे चलो, टर्शरी ऑक्यूपेशन समझ में आ गया आप लोगों को, इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, एग्जाम में आए तो एग्जांपल लिखना, अच्छे से नंबर मिलेंगे आप लोगों को। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस की। तो क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर आ जाइए। ये जो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, ये मैडम जी क्या कर रही है बताओ, ये उसकी टेस्टिंग कर रही है, जो मिल्क है ना, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है उसकी वो टेस्टिंग कर रही है, उसकी क्वालिटी सब बराबर है या फिर नहीं है, राइट। तो क्या ये काम हर कोई कर सकता है, बताओ, हम आप जाकर के कर सकते हैं, बोलो हमको टेस्टिंग करने, बस मतलब यहाँ पे हमें खड़ा कर दिया और दे दिया, लो जी टेस्टिंग करके बताओ, कर पाओगे, अरे नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए। क्या चाहिए, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसके लिए ना आपके पास वो स्पेशल स्किल होनी चाहिए, समझे। वैसे ही देखो, डॉक्टर की मैं बात करती हूँ, तो हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या, डॉक्टर हर कोई डॉक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। डॉक्टर की भी एक स्पेशल डिग्री होती है, स्पेशल पढ़ाई होती है, समझे। तो ये जो टाइप के ऑक्यूपेशंस है ना, वो सभी किस में आते हैं, क्वाटरनरी में आते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का होता है। इसके लिए आपको स्पेशल, जैसे देखो अभी ये सामान बेच रहे हैं, तो इनका उतना कुछ एजुकेशन का मतलब नहीं है, बस थोड़ा भी पढ़ा लिखा रहेंगे, नॉर्मली इन्होंने कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, 12वीं तक भी पढ़ा है, तो भी ये काम किया जा सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। जबकि ये काम तो पढ़ा लिखा इंसान ही करेगा, ऐसे किसी को भी खड़ा कर दोगे ये टेस्टिंग करने के लिए तो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये जो टाइप के ऑक्यूपेशंस है ना, ये आते हैं किसमें, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं। ओके जी, चलिए देख लेते हैं आगे। देखो क्या बताया गया है, पिक्चर ई में हमने देखा कि वहां पे क्या हो रहा था, तो वहां पे पर्सन जो थे वो टेस्टिंग कर रहे थे, किसके टेस्टिंग कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट था ना उसकी वो टेस्टिंग कर रहे थे। टू दिस वर्क द पर्सन मस्ट हैव सम स्पेशल स्किल, यानी इस काम को करने के लिए वो पर्सन के पास क्या होगी, स्पेशल स्किल होगी, तब जाके वो टेस्टिंग कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस, और ये देखो ये किस में आता है, ये एक प्रकार का सर्विस ही है, यानी कि ना ये कुछ बना रहे हैं, मतलब इन्होंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, बस ये जाकर के क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की सर्विस है, बट दिस सर्विस इज नॉट एन
एन ऑर्डिनरी वन। यस एवरीवन, समझिएगा ये जो सर्विस ये यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे वो जो गाड़ी वाली हमने सर्विस देखी थी ट्रांसपोर्ट वाली, वो भी एक प्रकार की सर्विस ही थी, लेकिन वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब नॉर्मली वो ड्राइविंग सीखना उतना कोई मुश्किल नहीं होता है, आसानी से कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ वो टेस्टिंग की, तो कोई भी नहीं कर सकता, उसके लिए पढ़ाई अच्छे से करनी मतलब करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये ऑर्डिनरी वन नहीं है, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास स्पेशल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, तब जाके आप लोग वो काम कर सकते हो। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। स्पेशल स्किल इसके लिए होनी चाहिए। हाँ जी, बात समझ में आ गई आप लोगों को कि क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन क्या होते हैं? सिंपल है ना। अरे देखो, जो डॉक्टर होते हैं स्पेशल पढ़ाई चाहिए, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और इसके अलावा वो जो टेस्टिंग कर रहे थे वो भी किस में आएगा, क्वाटरनरी में आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है कि नॉट ऑल द सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, फॉर एग्जांपल दोज ऑफ ड्राइवर, नाइफ ग्राइंडर, पुलिसमैन, द पोस्टल सर्विस एटसेट्रा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो जो हमने जो भी सर्विसेज है, ओके देखो सारी सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से। हमने जो ऊपर देखा वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थी, लेकिन सारी सर्विसेज रिलेटेड हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसके एग्जाम्पल्स बता दो जरा। तो आ जाओ, इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चों, किसकी बात करूँ, ड्राइवर की, ठीक है। तो सुनो, ड्राइवर मतलब किसी का भी ड्राइवर हो सकता है, यानी मान लो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर कोई ट्रेन ड्राइवर है, राइट, तो ये जो ट्रेन का ड्राइवर है, ये जो मतलब ट्रेन ड्राइविंग करने वाला है, ये वो ट्रेन को ड्राइव करना वो उसका ऑक्यूपेशन है, लेकिन ये कहीं भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्राइमरी या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से, है ना। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसके अंदर नहीं आएगा, समझे। इसके अलावा यहाँ पे नाइफ ग्राइंडर की हम बात करते हैं। नाइफ ग्राइंडर वाला जो होता है, यानी जो नाइफ ग्राइंडर आप जानते हो ना, जो नाइफ के ऊपर ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धार वगैरह लगाते हैं, ओके। तो इनका भी सर्विस ऐसा, ये सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप उनके पास चाकू लेकर के जाओगे तो वो उसको धारदार तो कर देंगे, लेकिन ये किसी के ऊपर मतलब किसी से रिलेटेड नहीं है, प्राइमरी या सेकेंडरी से रिलेटेड नहीं है, ओके। इसके अलावा अगर मैं पुलिसमैन की बात करूँ तो यस, ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का सर्विस है। पुलिसमैन क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये दूर दूर तक इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज भी, जो चिट्ठी आती है, चिट्ठी जाती है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी जाई है ना, तो ये सभी भी ये किससे नहीं रिलेटेड है, ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी से रिलेटेड नहीं है। हाँ जी, बात समझ में आया आप लोगों को। तो सारे सर्विसेज को आप नहीं बोल सकते कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज से रिलेटेड है, कुछ सर्विसेज ऐसे भी हैं जो उनसे अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, पुलिसमैन, ड्राइवर, नाइफ ग्राइंडर एंड पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा। ओके जी, बात समझ में आ गई। चलो अब हम आगे चलते हैं और कुछ बातें हम देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है, बस वो एक्टिविटी के तौर पे दिया गया, तो ये सारी एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हो, ओके। तो मैं आगे बढ़ चलती हूँ और जो हमने पाई डायग्राम देखा था हम उसको चलो समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये सारे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। तो अब मैंने आप लोग को चारों ऑक्यूपेशंस के बारे में बता दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ओके। तो आपको क्या करना है, ये सारे पिक्चर्स देखना है, अपने दोस्तों के साथ बैठो और डिस्कस करो कि कौन सा ऑक्यूपेशन है जो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, कौन सा क्वाटरनरी है। तो ये आप लोगों को खुद से करना है, DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ। करोगे ना, बोलो जल्दी से, इतना तो आप कर सकते हो, योर सेल्फ। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, DIY लिख देती हूँ, DIY, डू इट योर सेल्फ। ये आप खुद से कीजिएगा। आप बताइएगा कि कौन कौन किससे रिलेटेड है, कौन सा ऑक्यूपेशन है, किस टाइप का, ओके। चलो आगे बढ़ चलते हैं और ये जो यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है बच्चों, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये जो पाई चार्ट है ना, इसमें क्या बताया गया है जानते हो, इसमें ये बताया गया, जैसे यहाँ पे 3 देश इन्होंने दिए हैं। पहला दिया है बांग्लादेश, दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, और तीसरा यहाँ पर है टर्की। तो देखो यहाँ पे ना इनका परसेंटेज दिया गया है पाई डायग्राम के माध्यम से कि बांग्लादेश में कितने लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज हैं, कितने लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में और कितने लोग टर्शरी ऑक्यूपेशन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, देखो ये जो है ना, ये वाला कलर यानी कि थोड़ा ब्लू कलर, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन को डिनोट कर रहा है। तो देखिएगा इतने लोग, ये पाई डायग्राम में आप देखो, इतने लोग जो है ना बच्चों, ये बांग्लादेश में कैसे हैं, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाले हैं, यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक। और ये
सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाले ये रहे, ठीक है, और टर्शरी ऑक्यूपेशन वाले ये रहे। तो देखो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, राइट। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और सबसे कम क्या है, टर्शरी ऑक्यूपेशन, और मीडियम में क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, राइट। तो बताओ ये कंट्री डेवलप होगा या फिर डेवलपिंग होगा। तो देखो इसको पहचानने का एक तरीका आप लोगों को बताती हूँ। डेवलप्ड कंट्री मतलब क्या होता है, जो डेवलप हो चुकी है, बहुत ज्यादा आगे है, राइट। तो देखो जिस भी कंट्री में टर्शरी ऑक्यूपेशन ज्यादा होगा, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ मैं बताती हूँ। देखो हम डेवलप कंट्री किसको कहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज किसको कहते हैं, सुनिए। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। किसको बोलेंगे, तो देखो डेवलप कंट्री हम उसको कहते हैं जो पूरी अब डेवलप हो चुकी है, यानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो सुनो, जिस भी कंट्री में टर्शरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी ऑक्यूपेशन ज्यादा हो, वो कंट्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। और जिसमें टर्शरी ऑक्यूपेशन क्या हो बच्चों, बहुत कम हो, यानी इसमें क्या ज्यादा हो, इसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा हो, राइट, बहुत ज्यादा प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। समझ में बात आ रही है आप लोगों को। डेवलपिंग एंड डेवलप में क्या होता है, जहाँ पे टर्शरी ज्यादा है वहाँ पे समझिए कि वो कंट्री कैसी है, डेवलप है, और जिसमें प्राइमरी ज्यादा है वो क्या है, अभी डेवलपिंग है, यानी कि अभी वो धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। डेवलपिंग मतलब क्या, विकास हो रहा है। और डेवलप्ड यानी क्या, देखो यहाँ पे ईडी लग गया, देखो ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ING लगा मतलब क्या, रहा है, रही है, और ईडी मतलब ईडी लगा यानी क्या होता है कि हो चुका है। तो ये डेवलप हो चुका है और ये अभी धीरे धीरे हो रहा है, समझे जी। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये कहाँ से आ गया, आ जाओ, गायब। तो ये क्या है, ये अभी डेवलपिंग कंट्री है ना, अभी ये धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। फिर अगर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, बताओ ये डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी बताया ना, देखो इसमें टर्शरी सबसे ज्यादा है, देख पा रहे हो, टर्शरी इतना है जबकि सेकेंडरी इतना ही है, और प्राइमरी तो सबसे कम है, देखो प्राइमरी सबसे कम है स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है, ये डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्री है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये डेवलप कंट्री है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टर्की की बात कर लेते हैं। तो टर्की भी ठीक ठाक ही है वैसे, है ना, पर इसके कंपैरिजन में तो कम ही है, आप देख सकते हो। इसमें टर्शरी ऑक्यूपेशन इतना है, प्राइमरी इतना है, सेकेंडरी इतना है, मतलब इसमें टर्शरी ऑक्यूपेशन ज़्यादा दिख रहा है, यानी इसको भी हम लोग डेवलप बोल सकते हैं, बट इतना नहीं बोल सकते जितना इसको हमने बोला, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी अच्छा खासा है और सेकेंडरी भी है, समझे। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। देखो ये जो ऑक्यूपेशन है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द ह्यूमन ऑक्यूपेशन, इस प्रकार से हम लोग ह्यूमन ऑक्यूपेशन को क्लासिफाई करते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस किए जाते हैं अलग अलग देशों में। जैसे हमने यहाँ पर देखा बांग्लादेश में प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी है, सेकेंडरी भी है एंड टर्शरी भी है, राइट। थ्रू दिस ऑक्यूपेशंस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस अकर विद इन अ कंट्री एंड बिटवीन वेरियस कंट्रीज, यानी कि देखो इन ऑक्यूपेशंस के थ्रू ही क्या होता है, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है ना वो होते हैं कंट्री के अंदर और कंट्रीज के बीच में भी, ओके। जैसे कि अगर हमें कंट्री के अंदर ऑक्यूपेशन, मतलब अगर हम कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होंगे कि नहीं। इकोनॉमिक मतलब क्या, जो पैसों से रिलेटेड हो, राइट। चलो आगे चलते हैं। दीज ट्रांजेक्शंस डिसाइड द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड देयर एनुअल इनकम, और ये जो सारे ट्रांजेक्शंस है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ये डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, तो कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड देयर एनुअल इनकम, यानी कि उनका कंट्रीज का एनुअल इनकम क्या है, वहाँ पे क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारी चीजें। दिस इन टर्न इज यूज टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, और इनका हम यूज कर सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए, कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, ओके। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर देख लीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स। देखो ये लास्ट में आप थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो कंट्रीज विच हैव मोर मैन पावर इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो कंट्री में टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा लोग एंगेज होते हैं, ज्यादा लोग यही काम करते हैं, वो कैसी कंट्री हो जाएगी, वो डेवलप कंट्री हो जाएगी। while countries which have more manpower engaged in primary activities are considered to be developing countries, यानी डेवलपिंग कंट्रीज हम किसको बोलेंगे, जिसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर ज्यादा लोग एंगेज होंगे, उस कंट्री को हम लोग डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे, ठीक है बच्चों, बात
समझ में आई। अब आप लोग को क्या करना है, तो रैंक देना है। किसको रैंक देना है, तो यहाँ पर वो जो मैंने कंट्रीज आप लोग को उधर लिखा हुआ है उसमें आपको रैंक देना है कि सबसे ऊपर कौन है, मतलब डेवलप टू डेवलपिंग, यानी डेवलप कौन है ज़्यादा और फिर उससे थोड़ा कम कौन है और उससे सबसे कम कौन है। तो देखिएगा आप लोग को बताती हूँ, ये देखो थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ, थोड़ा छोटा कर रही थी, काफ़ी छोटा हो गया। देखो यहाँ पर डेवलप कंट्री का हम किसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा। कौन पहले नंबर पे आएगा, यूएई, और ये दूसरे नंबर पर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आएगा। यहाँ पे देखो टर्शरी एक्टिविटी जो है वो मतलब है अच्छा खासा है ना। फिर ये लास्ट नंबर पे आएगा क्योंकि ये अभी डेवलपिंग कंट्री है, काफ़ी पीछे है बांग्लादेश, समझे। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो लेसन है ना बच्चों, ये होता है कंप्लीट। अब इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। इसी डिजिटल बोर्ड पे ही मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो उसका लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया है। क्या क्या हमने पढ़ा बच्चों, तो यहाँ पर हमने ऑक्यूपेशन के बारे में जाना कि कितने टाइप के ह्यूमन ऑक्यूपेशन होते हैं। देखो पूरे चैप्टर का मेन समरी क्या है, ये है समरी कि ऑक्यूपेशन के टाइप्स को समझना। तो कितने टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं, तो 4 टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं। पहला होता है बच्चों प्राइमरी ऑक्यूपेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, तीसरा होता है टर्शरी ऑक्यूपेशन और चौथा क्या होता है बच्चों, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। ओके, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड हो। सेकेंडरी क्या होता है, जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड हो। टर्शरी क्या होता है, तो ये सर्विस ऑक्यूपेशन है जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। क्वाटरनरी क्या होता है, तो वो ऑक्यूपेशन जिसको करने के लिए जो हर कोई नहीं कर सकता, यानी ये ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब अगर आपको वो करना है तो आपके पास वो स्पेशल स्किल होनी चाहिए, समझे। तो ये किस में आते हैं, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं। ओके, तो फाइनली आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है बच्चों तो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोगों को बता दूं क्या, आज बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और उसमें जाकर के ये सर्च करना प्रैक्टिस एट बाय एसके क्लास। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और सुनो, आप लोग ना प्ले स्टोर से इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, एसके क्लास ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। एसके देखो, एसके क्लास हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और एसके क्लास हमारा ऐप भी है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ओके, तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्लास 6 है ना, इसका ज्योग्राफी का चैप्टर होता है, मतलब सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्या पढ़ना चालू कर दो आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स है ना वो भी कंप्लीटेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिएगा अच्छे से और ध्यान रखिएगा अपना। बाकी और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।